हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंकर सेल फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, देन वल्वा सेल फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, एंड आफ्टर दिस हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम सीएसआई नेट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, हम कुछ पॉइंट्स अभी सी एलिगेंस के बारे में देखते हैं। इट इज ए ट्रांसपेरेंट निमेटोड वर्म दैट then it includes hermaphrodites as well as males. तो XO या X0 जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, then XX are the hermaphrodites one. Then it is much simpler than humans. It is without bones, heart और circulatory system. इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी शॉर्ट होती है, अराउंड 2 weeks. Then it can be easily examined under the microscope. इसके जो म्यूटेंट फॉर्म्स है वो इजिली प्रोड्यूस हो सकते हैं. Then it is the model organism for studying many human diseases like neurological, heart और kidney diseases. और इसको हम कैंसर बायोलॉजी ऑफ EGFR दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को पढ़ने के लिए यूज करते हैं, और काफी अदर सिग्नलिंग पाथवेज है जो हम इससे पढ़ सकते हैं. तो सी एलिगेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म, और ये कुछ रीजंस है कि हम इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज क्यों करते हैं. ओके, then vulva. What is vulva? Vulva is the female sex organ. It is a structure through which the sperm enters and fertilized eggs leaves gonads. Okay. तो vulval precursor cells जिसको हम VPC बोलते हैं, ये जो हमने 6 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, these are the vulval precursor cells, that is VPCs. These are formed from the cells which are located in the mid of the ventral part of the worm. तो ये वर्म का डॉर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है. तो वेंट्रल के मिड में ये जो 6 VPCs है, these are located. Then vulval precursor patterning, the signal from gonad. VPCs signaling specifies 3 VPCs to generate into vulval cells. तो जो एंकर सेल से जो सिग्नलिंग होता है उससे स्पेसिफाई होते हैं कि इन 6 में से कौन से सेल्स वल्वा फॉर्म करेंगे. ओके, so the adult vulva of C. elegans consist of 22 cells. These 6 VPCs forms an equivalence group and are competent to form vulva cells if induced by the anchor cells. Okay, ये पूरे 6 के 6 these are equally competent to form the vulva cells. जिसको अच्छा सिग्नल मिलेगा एंकर सेल्स से वो वल्वा सेल्स बनेंगे. ओके, so now we'll be dealing with vulva development या vulva formation. ओके, तो ये जो है these are the gonads. ओके, ये है एंकर सेल. ओके, सो एंकर सेल जो है ये एक सिग्नल सिंथेसाइज करेगा विच इज नोन एज LIN3. ओके, और ये जो 6 VPCs है these are named as P3P, P4P, P5P, P6P, P7P, P8P. ओके, इन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज LET23. ओके, ये जो LET23 है it is like EGFR. ओके, that is epidermal growth factor receptor. ओके, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है. ओके, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली को बिलोंग करता है. तो अगर EGFR ये LIN3 का रिसेप्टर है विच इज लाइक EGFR, तो ये किसके जैसा होगा? EGF, epidermal growth factor. ओके, ओके, सो एंकर सेल सिंथेसाइजेस LIN3. ओके, एंकर सेल LIN3 को सिंथेसाइज करता है. अब LIN3 का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन से सेल को मिलेगा? वो सेल जो इमीडिएटली एंकर सेल के बिलो है विच इज P6P. ओके, तो P6P रिसीव्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ LIN3. ओके, तो ये फॉर्म करेगा प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल, प्राइमरी VPC फॉर्म करेगा ये. ओके, उसके बाद इससे थोड़े कम कॉन्सेंट्रेशन में LIN3 का अमाउंट, LIN3 किसे मिलेगा? दैट इज P5P एंड P7P. तो ये फॉर्म करेंगे सेकेंडरी VPCs. ओके, अब ये प्राइमरी P6P प्राइमरी VPC बनने के बाद ये कुछ फैक्टर्स या फिर कुछ प्रोटीन एक्टिवेट करेंगे विच आर नोन एज DSL, और जो सेकेंडरी VPCs होते हैं उस पे
कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज LIN12. ओके, तो ये इट इज लाइक ए डेल्टा नॉच पाथवे. ओके, सो सेकेंडरी वीपीसीज पे LIN12 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसपे ये DSL प्रोटीन जो प्राइमरी वीपीसी से एक्टिवेट हुआ है वो बाइंड करेगा और यहाँ पे सेकेंडरी वीपीसीज में वो सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक करेगा जो सिग्नलिंग पाथवे प्राइमरी वीपीसीज में हो रहा है. ओके, तो इसीलिए सेकेंडरी वीपीसीज का जो फेट है वो डिटरमाइंड होगा बाय LIN12 या फिर डेल्टा नॉच पाथवे से. ओके, और बचे हुए जो सेल्स है, ओके, जो एकदम कॉर्नर्स पे है, वहां पे LIN3 का अमाउंट विल बी नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल. ओके, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ LIN3 होगा, इसलिए वहां पे टर्शरी वीपीसीज या हाइपोडर्मल सेल्स फॉर्म करेंगे. ओके, so the cells which are receiving highest amount of LIN3 वो बाइंड करेंगे let23 रिसेप्टर पे. ओके, वो P6P पे, एंड दैट विल फॉर्म प्राइमरी वीपीसी. उससे थोड़े कम अमाउंट में LIN3 होगा एट दी सेकेंडरी वीपीसीज पे. ओके, तो वहां पे LIN12 वाला जो डेल्टा नॉच पाथवे है वो चलेगा. दो प्राइमरी वीपीसीज will activate DSL protein which will bind on the LIN12 receptor present on the secondary VPCs. Okay, और tertiary VPCs कहाँ फॉर्म होंगे? where there are no LIN3. Okay, LIN3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम है या एब्सेंट है. ओके, हाँ, तो जो प्राइमरी वीपीसीज होते हैं वो 8 सेल बनाते हैं, देन सेकेंडरी वीपीसीज होते हैं वो 7 सेल बनाते हैं. तो टोटल देयर आर 22 vulval cells. Okay, the 6 VPCs which are going to participate in vulva formation, तो ये P3P से लेके P8P तक, these are specified by LIN39. This is really very important. कोई भी randomly 6 cells VPCs नहीं बनाएंगे. This 6 VPCs ये जो specified होते हैं, these are specified by LIN39. Okay, then primary VPCs activate DSL, as I told you before, which further activates LIN12 on the neighboring cells, restricting their fate to secondary VPCs. Okay, जो let23 है, that is a receptor tyrosine kinase. Okay, और जो ये LIN3 है, it is like a EGF, epidermal growth factor. Okay, तो ये ऑब्वियसली एक पैराक्राइन सिग्नलिंग चल रही है. ओके, यहाँ पे जो सेल प्रोड्यूसर है, जो सेल प्रोड्यूस करता है सिग्नल, वो नियर बाय सेल्स को इंड्यूस कर रहा है. ओके, सो ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग है. तो let23 इज ए epidermal growth factor receptor. ओके, these 2 points are really very important. ये जो प्राइमरी वीपीसीज है, यहाँ पे LIN31 का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होगा, बहुत ज्यादा. ओके, एंड जो सेकेंडरी वीपीसीज है वहां पे ये जो माइक्रो आरएनए है 61, इसका कॉन्सेंट्रेशन या इसका अमाउंट काफी ज्यादा हाई होगा. ओके, तो हम यहाँ पे समराइज करते हैं. तो सेंट्रल वल्वल लीनिएज, ओके, मतलब प्राइमरी वीपीसीज, यहाँ पे LIN3 का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ एंकर सेल से जो LIN3 सिंथेसाइज या LIN3 ये होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है. कहाँ पे? P6P के वहां. ओके, so there is a high amount of let23 receptor activation which is a receptor tyrosine kinase. तो यहाँ पे LIN31 का अमाउंट काफी ज्यादा होता है और फिर वो वाले सेल्स का फेट प्राइमरी वीपीसी को रेस्ट्रिक्ट होता है. ओके, सो सेंट्रल वल्वल लीनिएज से क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी वीपीसीज. लैटरल वल्वल लीनिएज से क्या फॉर्म होता है? सेकेंडरी वीपीसीज. ओके, तो ये जो नेबरिंग सेल्स है P6P के, वहां पे LIN3 का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा लो होता है, इसलिए जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है या let23 है उसका एक्टिवेशन कम होता है. बिसाइड्स आपको मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे LIN12 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे DSL प्रोटीन बाइंड करता है, एज वेल एज जो माइक्रो RNA 61 है
उसका एक्सप्रेशन ये जो नेबरिंग सेल्स है यहाँ पे हाई होता है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो सेल का फेट टू दी सेकेंडरी बीपीसीज। ओके, ये सब तो हमने वल्वल सेल फॉर्मेशन देख लिया है, बट द एंकर सेल कैसे फॉर्म होता है? ओके, इस पे भी बहुत सारे सीएसआई नेट पे क्वेश्चंस आते हैं। द एंकर सेल इज फॉर्म्ड बिफोर वल्वा डेवलपमेंट। टू एडजेसेंट सेल्स Z1 PPP and Z4 AAA are the two adjacent cells having equal potential to become anchor cells. Okay, so one of these become anchor cell and other one becomes uterine precursor cell. अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला एंकर सेल बनेगा और कौन सा वाला यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनेगा? तो ये हमने दो सेल्स बना दिए हैं, दोनों ही सेल सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। ये हाँ Z1 ट्रिपल पी एंड Z4 ट्रिपल ए। ओके, तो ये जो रिसेप्टर है इस पे दैट इज Lin12 रिसेप्टर, जिसको हम नॉच रिसेप्टर भी बोलते हैं। एंड ये जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज ए सिग्नल और लिगैंड, ओके, विच इज LAC2। ओके, तो यहाँ पे नेबरिंग सेल्स का सिग्नलिंग इंड्यूस्ड हो रहा है, ओके, इसलिए हम इसको जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ओके ओके, तो इन दोनों में से कौन सा सेल एंकर सेल बनेगा और कौन सा यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनेगा वो देखते हैं। ओके, हाई एक्सप्रेशन ऑफ LAC2 लीड्स टू द एंकर सेल फॉर्मेशन। LAC2 क्या था? LAC2 was the ligand. Then high expression of the Lin12, वो जिसपे हाई एक्सप्रेशन होगा Lin12 का वो सेल बनेगा यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। ओके, तो जिसपे लिगैंड हाई है या लिगैंड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है वो LAC2 हाई है वो बनेगा एंकर सेल, और जिसपे Lin12 दैट इज रिसेप्टर ज्यादा नंबर पे प्रेजेंट है वो बनेगा यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। ओके, एंकर सेल फॉर्म्स फ्रॉम बोथ सेल्स if Lin12 is mutated, while both cell form uterine precursor cells if LAC2 is mutated। जहां पे ज्यादा LAC2 है वहां पे एंकर सेल फॉर्मेशन है। अगर हमने LAC2 को म्यूटेट कर दिया तो दोनों ही सेल्स है वो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनेंगे। जहां पे ज्यादा Lin12 का कॉन्सेंट्रेशन है वो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनेगा। अगर हमने Lin12 को म्यूटेट कर दिया तो दोनों ही सेल्स एंकर सेल फॉर्म करेंगे। The decision is based on the notch delta pathway mediated cell fate restriction. Okay, तो ये जो मैंने पहले बताए थे वो सेल्स थे। देन जहां पे Lin12 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ओके, यहाँ पे रिसेप्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो ये सेल बन गया यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। जहां पे LAC2 दैट इज लिगैंड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ है वो बन गया एंकर सेल। ओके, तो ये डिसीजन किस पे रहा? जिसपे LAC2 ज्यादा है वो बना एंकर सेल, और जहां पे Lin2 ज्यादा है वो बना यूटेराइन प्रिकर्सर सेल। अगर हमने Lin12 को म्यूटेट कर दिया तो दोनों ही सेल्स जो है वो एंकर सेल बनाएंगे। अगर हमने LAC2 को म्यूटेट कर दिया तो दोनों ही जो सेल्स है वो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स बनेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने दोनों ही इमेजेस दैट इज एंकर सेल फॉर्मेशन एंड वल्वल सेल फॉर्मेशन के जो इमेजेस है वो पेस्ट किए हैं टू समराइज। ओके ओके, जो म्यूटेशन केसेस है उस पे एवरी टाइम क्वेश्चंस आते हैं, प्लस दीज आर रियली वेरी इजी अगर आपको दोनों पाथवे अच्छे से समझे हो। तो यहाँ पे हम जो म्यूटेशन केसेस देखेंगे वो दैट विल बी रिलेटेड टू एंकर सेल एंड यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन। ओके, तो GOF मींस गेन ऑफ फंक्शन एंड LOF इज लॉस ऑफ फंक्शन। ये जो एरो अपवर्ड है इसका मीनिंग है हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो एरो जो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है उसका मीनिंग है लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ म्यूटेशन केसेस डिस्कस किए हैं। तो अगर मैंने Lin12 को म्यूटेट कर दिया तो क्या होगा? बोथ द सेल्स विल फॉर्म एंकर सेल्स एज आई टोल्ड यू बिफोर। ओके, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LAC2, अगर LAC2 का लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया तो दोनों ही सेल्स क्या फॉर्म होंगे? यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स। ओके, देन
इफ LAC2 इज म्यूटेटेड, अगर हमने LAC2 को म्यूटेट कर दिया तो दोनों ही सेल्स में LIN12 ज्यादा होगा, दोनों ही सेल्स क्या बनाएंगे, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LIN12, ओके, LIN12 का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो दोनों में ही LAC2 ज्यादा हो जाएगा, दोनों ही बनेंगे एंकर सेल्स। देन गेन ऑफ फंक्शन ऑफ LAC2, ओके, अगर LAC2 में गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो दोनों भी सेल्स जो है वो एंकर सेल्स बनेंगे। देन गेन ऑफ फंक्शन इन LIN12 हो गया तो दोनों ही जो सेल्स है वो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स बनेंगे। सी, यहाँ पे म्यूटेटेड या फिर लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, इन सब के मीनिंग सिमिलर है, बट ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे तो आपको उसके आंसर्स देने को आने चाहिए, इसलिए मैंने सेम कंडीशन को डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स यूज करके लिखा है। ओके, देन गेन ऑफ फंक्शन ऑफ LAC2 एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LIN12। LAC2 में गेन ऑफ फंक्शन हुआ है और LIN12 का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है तो दोनों ही सेल्स क्या बनेंगे, एंकर सेल्स। ओके, देन गेन ऑफ फंक्शन ऑफ LIN12 एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LAC2 तो दोनों ही सेल्स क्या बनेंगे, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल्स। ओके, तो ये कुछ म्यूटेशन केसेस थे विच वेर रिलेटेड टू एंकर सेल एंड यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन। अभी जो म्यूटेशन केसेस हम देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू दी वल्वल सेल फॉर्मेशन। तो अगर LIN12 का कॉन्सेंट्रेशन लो है या LET23 का एक्सप्रेशन लो है, सी LIN3 एंड दी LET23 रिसेप्टर, तो क्या होंगे, देयर विल बी नो प्राइमरी VPCs फॉर्मेशन। ओके, क्योंकि अगर लिगैंड का भी कॉन्सेंट्रेशन कम है और रिसेप्टर का भी कॉन्सेंट्रेशन कम है या अमाउंट कम है तो प्राइमरी VPCs नहीं बनेंगे। ओके, इफ एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर आप एंकर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दो तो देयर विल बी नो सिग्नल, और सिग्नल ही नहीं रहा तो नो वल्वा फॉर्मेशन। ओके, इफ LET23 इज ब्लॉक्ड, LET23 ये तो रिसेप्टर है जो LIN3 रिसीव करता है, अगर ये ही एब्सेंट रहा तो देयर विल बी नो वल्वा फॉर्मेशन। अगर एंकर सेल्स को शिफ्ट कर दे, ओके, सपोज एंकर सेल यहां आ गया, ओके, तो क्या होगा, सी सेम सिग्नलिंग पाथवे होगा, बस द पोजीशन विल बी शिफ्टेड। नॉर्मल रूल ऑफ थंब क्या है, जिसके ऊपर एंकर सेल है उसको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ LIN3 मिलेगा, तो वो क्या बनेगा, प्राइमरी VPCs। ओके, सो इफ द एंकर सेल पोजीशन इज शिफ्टेड द वल्वा पोजीशन इज आल्सो शिफ्टेड। देन द लॉस ऑफ फंक्शन इन LIN3, ओके, अगर LIN3 का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो देयर विल बी नो वल्वा फॉर्मेशन, तो सारे ही जो VPCs है वो टर्शरी फेड दैट इज हाइपोडर्मिस सेल्स बनाएंगे। ओके, इंक्रीज्ड फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन इन LIN3। ओके, अगर हमने LIN3 का गेन ऑफ फंक्शन करा दिया या फिर LIN3 का अमाउंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो 3 सेल्स है P5P, P6P एंड P7P, ये तीनों ही अभी प्राइमरी VPCs बनाएंगे और उसके नेबरिंग जो सेल्स है दैट इज P4P एंड P8P, ये बनाएंगे सेकेंडरी VPCs। ओके, ओके, फ्यू मोर म्यूटेशन केसेस। अगर हमने गोनाड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, वल्वा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वल्वा फॉर्मेशन के लिए जो सिग्नल चाहिए वो मिलता है हमें एंकर सेल्स से। ओके, देन दी 3 सेंट्रल VPCs आर डिस्ट्रॉयड, अगर हमने ये सेंट्रल VPCs को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो वल्वा फॉर्मेशन होगा वो बाय अदर 3 VPC से हो जाएगा। सी, ये जो 6 VPCs है, दीज 6 VPCs आर इक्विवेलेंट। ओके, इन सब में इक्वल पोटेंशियल है टू फॉर्म वल्वा सेल्स। ओके, इफ टर्शरी VPCs आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, टर्शरी VPCs अगर डिस्ट्रॉय भी कर दो तो भी वल्वा तो फॉर्म होगा। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी VPCs से। Then if there is a loss of function in LIN3 and gain of function in LET23, अगर सिग्नल में लॉस ऑफ फंक्शन है बट रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन है तो ये तो काफी ज्यादा लॉजिकल है, यहाँ पे तो मल्टी वल्वा फॉर्मेशन होगा, जहां जहां पे LET23 रिसेप्टर्स है वहां वहां पे वल्वा फॉर्म होगा। ओके, सो देयर विल बी मल्टी वल्वा फॉर्मेशन। देन इफ देयर इज ए गेन ऑफ फंक्शन इन LIN31, वहां पे भी फिर मल्टी वल्वा फॉर्म होगा। ओके, then if there is a loss of function of LET23 and gain of function in LIN3, okay, अगर LIN3 में आप gain of function कर दो
लिन 3 कहाँ पे बाइंड होगा, लेट 23 पे। लेट 23 का तो आपने लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया है, तो देयर विल बी नो वल्वा फॉर्मेशन इवन इफ देयर इज द गेन ऑफ फंक्शन इन द सिग्नल। सिग्नल में गेन ऑफ फंक्शन हुआ है बट रिसेप्टर में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, तो आगे का सिग्नलिंग नहीं होगा, इसलिए देयर विल बी नो वल्वा फॉर्मेशन, दैट इज ऑल द वीपीसीज विल अडॉप्ट टर्शरी फेट। ओके, इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीएसआर नेट में पूछे गए हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, in C. elegans, an anchor cell and a few hypodermal cells take part in the formation of vulva. The experiment performed to understand the roles of this cell in vulva formation and the results obtained are as follows. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं. ओके, फर्स्ट, if the anchor cell is killed by laser beam, hypodermal cells do not participate in vulva formation and no vulva develops. Okay, ये first point है. Then if 6 hypodermal cells closely located with anchor cells called vulval precursor cells are killed, no vulva develops. Okay, if the 3 central vulval precursor are destroyed, the 3 outer cells which normally form hypodermis takes the fate of vulval cells instead. Okay, तो ये 3 सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन से अबाउ कॉम्बिनेशंस राइट है हमें ये फाइंड करना है. सो फर्स्ट वन, एंकर सेल्स एक्ट एज एन इंड्यूसर. ओके, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये तो प्रूव हो गया इसी फर्स्ट पॉइंट से कि अगर आप एंकर सेल को किल कर रहे हैं बाय लेजर बीम, तो जो हाइपोडर्मल सेल्स है वो वल्वा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके, तो एंकर सेल्स एक्ट एज ए इंड्यूसर, ये जो पॉइंट है दिस इज द राइट वन. ओके, तो जहां जहां पे भी ए है वो वाले राइट है, इसमें तो ए है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे. ओके, देन दी बी, 6 hypodermal cells with the potential to form vulva forms an equivalence group. ओके, ये वाला पॉइंट भी प्रूव होता है ये थर्ड वाले पॉइंट से कि इफ द 3 central vulval precursor are destroyed, the outer 3 which normally form hypodermis takes the fate of vulval cells instead. Okay, ये वाले सेंटेंस से ये प्रूव होता है कि the 6 hypodermal cells with the potential to form vulva forms an equivalence group. A and B, A and B, then A and B. Okay, दोनों ही ऑप्शंस में A and B है. थर्ड वन, 3 out of 6 hypodermal cells participate in vulva formation. Okay, यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया. ओके, इफ द 3 सेंट्रल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड. ओके, नॉर्मली जो 3 सेल्स है वो वल्वा फॉर्म करते हैं, तो ये सी वाला भी राइट है. द सेंट्रल सेल्स फंक्शन एज, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला राइट होना चाहिए. ओके, डी वाला भी देखते हैं. द सेंट्रल सेल्स फंक्शन एज द प्राइमरी सेल and the 2 cells on both side acts as the secondary cell. See, ये वाला पॉइंट राइट है बट यहाँ पे कहीं पे भी इन तीनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट प्रूव नहीं हो रहा है. ओके, इसलिए हम इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे. दी प्राइमरी सेल सिक्रेट से शॉर्ट रेंज जक्स्ट्राक्राइन सिग्नल. ओके, यहाँ पे जो सिग्नलिंग होता है ड्यूरिंग वल्वा फॉर्मेशन दैट इज ए पैराक्राइन सिग्नलिंग. ओके, सेल प्रोड्यूस करता है सिग्नल जो नियर बाय सेल्स को इंड्यूस कराता है. ओके, तो वो हम पैराक्राइन सिग्नलिंग देखते हैं. जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग हम कहा देखते हैं, एंकर सेल एंड यूटेराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन में. ओके, तो ई वाला तो है ही नहीं. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी. A is the right answer. Second one, development of vulva in C. elegans is initiated by the induction of a small number of cells by short range signal from a signal inducing cell. With reference to this, following statements were put forward. ठीक है, इनमें से कौन से statements true है ये हमें देखना है. Okay, when the anchor cell was ablated early in development, no vulva was formed. ये तो सभी को पता है कि एंकर सेल इज द इंड्यूसर सेल. अगर एंकर सेल को ही किल कर दे तो वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ए इज द राइट ऑप्शन. फोर्थ वाला तो कट हो गया. इन डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट ऑफ लेट 23. ओके, अगर लेट 23 में म्यूटेशन होता है विच इज ए डोमिनेंट. ओके, तो
A primary vulva formed but secondary vulva formation did not take place. अगर आप रिसेप्टर में ही म्यूटेशन करते हो तो प्राइमरी वल्वा कैसे फॉर्म होगा? ओके, तो जो बी है दैट इज टोटली रॉन्ग. ओके, तो जहां पे भी बी है वो वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया. सी, a cell adopting a primary fate inhibits adjacent cells from adopting the same fate by lateral inhibition involving Lin39 and also induces the secondary fate in these cells. ये पॉइंट यहां तक सही था, बट Lin39 से वो फेट रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, इट रेस्ट्रिक्ट्स इट्स फेट बाय Lin12. ओके, Lin12 का नॉच डेल्टा सिग्नलिंग होता है जिससे फेट रेस्ट्रिक्शन होता है. ओके, तो सी भी गलत है. ओके, सी भी गलत है. आइडियली ये आंसर होना चाहिए, बट हम डी को एक बार रीड करते हैं. A constitutive signal from the hypodermis inhibits the development of both the primary and secondary fate, but it is overruled by the initial signal from the anchor cell. Normally जो 6 cells होते हैं उनका normal जो fate है that is hypodermis बनाना. Okay, but ये fate जो है that is overruled by a constitutive signal, sorry, by the signal from the एंकर सेल. ओके, कौन सा सिग्नल है? Lin3. Lin3 जहां पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से आएगा वो बनाएगा प्राइमरी, देन उससे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बनाएंगे सेकेंडरी वीपीसीज. ओके, सो दी डी स्टेटमेंट इज राइट. तो इसका राइट आंसर या राइट ऑप्शन है ए एंड डी. नेक्स्ट एमसीक्यू. ड्यूरिंग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस the anchor cell produces Lin3 protein which interacts with the Let23 protein present on the 6 vulval precursor cells that forms an equivalence group. The central lineage cell that is P6P adopts the primary fate. The adjacent VPCs that is P5P and P7P adopt the secondary fate and the rest VPCs adopt the tertiary fate. Okay, ये तो हमें already मालूम है. Then few mutants column A and phenotypes column B are listed in the table given below. तो हमें बस ये मैच करना है. ओके, सो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Lin3. Lin3 क्या था? लिगैंड था जो एंकर सेल सिंथेसाइज करता है. तो इनमें से कौन सा फेट होगा? मल्टीवल्वा तो फॉर्म होगा नहीं, देन प्राइमरी फेट होगा नहीं, क्योंकि अगर Lin3 में ही लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो करेक्ट मैच होगा दैट विल बी 4. All the VPCs will adopt the tertiary fate obviously because अगर सिग्नल ही नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिवेट कैसे होगा? ओके, तो ए का 4, ए का 4, ए का 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो कट हो गए. ओके, देन लॉस ऑफ फंक्शन इन Lin3 एंड गेन ऑफ फंक्शन इन Let23. अगर आप सिग्नल अगर आप सिग्नल का लॉस ऑफ फंक्शन भी कर दो लेकिन आप रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन कर दो, ओके, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? मल्टीवल्वा. ये कंडीशन, ये म्यूटेशन केसेस हमने ऑलरेडी देखे हैं. ओके, सो गेन ऑफ फंक्शन इन रिसेप्टर से क्या होगा? मल्टीवल्वा फॉर्मेशन. तो बी का आएगा 2. दोनों में ही बी का सेकेंड है. ओके, रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ Lin3 एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ Lin3. ओके, अगर आप Lin3 का ओवर एक्सप्रेशन कर दोगे तो क्या होगा? जो 3 सेल्स थे P5P, P6P, P7P सारे ही प्राइमरी फेट अडॉप्ट करेंगे. उसके बाजू वाले जो सेल्स है P4P एंड P8P ये सेकेंडरी फेट अडॉप्ट करेंगे. ओके, ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ Lin3. जितना Lin3 हाई उतना Let23 दैट इज रिसेप्टर का एक्टिवेशन हाई होगा. ओके, तो डी का है फर्स्ट वन. ओके, एंड रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ Lin3, अगर Lin3 का फंक्शन रिड्यूस कर दो तो P6P will adopt the primary fate, but the rest of the VPCs will adopt the tertiary fate. Okay, so C का 3. तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट वन. Okay, fourth question. The following experiments related to vulva development in C. elegans were performed when the anchor cell was killed by laser beam at early embryonic development and embryo was allowed to develop. A vulva did not form. Okay, so anchor cell को अगर kill कर दिया तो vulva cell did not form. Okay, when any 3 out of 6 hypodermal cells were killed, an embryo was allowed to develop a normal vulva. Okay,
Then when 4 out of 6 hypodermal cells were killed, a normal vulva was not formed. When anchor cell as well as any one of the 6 hypodermal cells were killed, the vulva did not form. Okay. तो इन 4 स्टेटमेंट से हमें क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं? ओके, आउट यहाँ पे हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन के स्टेटमेंट्स चूज करने हैं. A, out of the 6 hypodermal cells, any 3 get involved in vulva formation. This is but obvious. Okay, ये दोनों ही sentences. Okay, तो ये प्रूव होता है. ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर हमने 6 में से 3 को किल कर दे तो नॉर्मल वल्वा फॉर्म होता है. अगर हम 6 में से 4 को किल कर दे तो नॉर्मल वल्वा डिड नॉट फॉर्म. ओके, तो ए जो है वो राइट है. देन बी, द फोर्थ हाइपोडर्मल सेल प्लेज ए मेजर रोल इन वल्वा फॉर्मेशन. नो, ये गलत है. ओके, इसी सेंटेंस से ये प्रूव होता है. ओके, तो जहां पे भी बी है दैट इज रॉन्ग, जहां पे भी ए है दैट इज राइट. ओके, सो 3 और 4 में से एक कॉम्बिनेशन है. सी, anchor cell as well as the middle 3 hypodermal cells only has the ability to participate in vulva formation. Okay, see, anchor cell acts as an inducer, no doubt, but the middle 3 hypodermal cells, okay, पोजीशन फिक्स नहीं है. जिसके भी ऊपर एंकर सेल रहेगा वो 3 सेल्स, भले ही वो मिडिल वाले 3 सेल्स हो या लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो. ओके, तो कौन से 3 जो है वीपीसीज वल्वा फॉर्म करेंगे, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एंकर सेल पोजीशन. ओके, so that is not limited to the middle 3 hypodermal cells. Okay, so C जो है वो भी wrong है. Okay, then anchor cell is essential for vulva formation. Obviously it acts as an inducer. A and D, so A and D are the right answer. Okay, following statements were made regarding vulval development in C. elegans. Which of the following options represent a combination of correct statements? Okay, the 6 VPCs are influenced by anchor cell to form an equivalence group. Okay, ये तो हम starting से देख रहे हैं. Okay, so A is the right option. यहाँ पे A नहीं है. Okay, in the loss of function of Lin12 mutants, both the cells become uterine, whereas gain of function mutants, both the cell become anchor cells. Okay, अगर हम Lin12 में loss of function करा दे तो वो यूटेराइन सेल्स बनेगा या एंकर सेल्स बनेगा. ओके, अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता है Lin12 में तो लैग 2 का अमाउंट हाई होगा और वो बनाएगा एंकर सेल. ओके, तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग. बी इज रॉन्ग. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए. फिर भी हम आगे के ऑप्शंस देखते हैं. इफ द एंकर सेल्स इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन डेवलपमेंट, all the 6 divide once and contribute towards the formation of hypodermal cells. This is the right one. Anchor cells destroy कर दिया तो vulval cells बनेंगे ही नहीं. Fourth, the anchor cell or ventral uterine precursor decision is due to the Notch delta mediator mechanism of restricting adjacent cell fates. Okay, so this is the right one. The paracrine factor secreted by anchor cell directly activates the Notch delta pathway. Okay, पैराक्राइन फैक्टर होना चाहिए या जक्स्ट्राक्राइन होना चाहिए? ओके, एडजेसेंट सेल्स पे ये लोग इंड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर होना चाहिए. ओके, पैराक्राइन नहीं. सो ई इज द रॉन्ग वन. सो द राइट ऑप्शन इज ए, सी एंड डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. ये जो क्वेश्चन है ये आसाम एंड मेघालय एग्जामिनेशन दैट इज दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन में पूछा गया था. These two cell types, anchor cell and vulval precursor cells, are involved in vulva formation in C. elegans. The following statements are given towards the understanding of the roles of these two cell types and their signaling activities. तो यहाँ पे कुछ statements दिए हैं तो हमें correct combination of statements को choose करना है. Okay, so A, anchor cell is a germ cell from the gonad which sends induction signal to vulval cell for the maintaining डिफरेंशिएशन स्टेट्स. हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि गोनैड्स के नीचे एंकर सेल प्रेजेंट होता है, तो एंकर सेल ये एक जर्म सेल फ्रॉम द गोनैड तो नहीं है. ओके, तो ए रॉन्ग है. ओके, अगर इतना भी मालूम हो तो भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है. अगर ए रॉन्ग है तो 3
ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो जाते हैं। ओके, फिर भी हम नीचे के देखेंगे। These six valval precursor cells influenced by the anchor cells forms an equivalence group. Okay, so ये B तो right है, ये तो हर एग्जाम में ये सेंटेंस उठा के रख देते हैं। Then C, the cell directly beneath the anchor cell divides to form the central valval cells, while the two flanking cells divide to become the lateral valval cells. Okay, B and C दोनों ही right है, B, C. Okay. D. The three cells further away from the anchor cells generate hypodermal cells. Okay. ये भी sentence right है. The Lin3 signal from anchor cell forms a gradient and activates vulva forming genes in central and lateral. Okay, gradient form होता है, हमें पता है, जहाँ पे highest concentration of Lin3 signal मिलेगा वो बनाएगा primary VPCs, उससे थोड़ा कम concentration बनाएगा वो बनाएगा secondary VPCs, और जहाँ पे negligible amount of Lin3 होगा वो बनाएगा tertiary VPCs. Okay, so E is also right. Then F, the notch delta mediated mechanism of restricting adjacent cell fates is called lateral inhibition. Okay, ये भी right है, F. तो जो फोर्थ है BCDEF, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहाँ आई नो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसके 2 पार्ट्स करने वाली थी, बट देन आई डिसाइडेड कि मैं सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर लूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंकर सेल फॉर्मेशन, वल्वल सेल फॉर्मेशन, देन उसके म्यूटेशन केसेस, देन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है वो CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला पार्ट स्किप ना कीजिए। ओके ओके, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। देन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।